हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस सेशन में स्टूडेंट हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को करने जा रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? तो कहता है रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर मेंशन किया, यानी कि रैंडम वेरिएबल एक्स जो है वो 0 से लेकर 7 तक कोई वैल्यू ले रहा है और हर एक वैल्यू के लिए यहाँ पर करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मेंशन है। जब x 0 है तो प्रोबेबिलिटी 0 है, जब x 1 है तो प्रोबेबिलिटी k है, जब x 2 है तो प्रोबेबिलिटी 2k है, जब x 3 है तो प्रोबेबिलिटी 2k है, जब x 4 है तो प्रोबेबिलिटी 3k है, जब x 5 है तो प्रोबेबिलिटी k स्क्वायर है, जब x 6 है तो प्रोबेबिलिटी 2k स्क्वायर है और जब x 7 है तो प्रोबेबिलिटी 7k स्क्वायर प्लस 7 है। फिर हमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सबसे पहले तो हमें के का वैल्यू निकालना है। ऐसे भी बिना के वैल्यू को निकाले हुए हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, तो हमें के का वैल्यू निकालना है। सेकंड में कहता है निकालिए प्रोबेबिलिटी कब जब x लेस देन 6 हो। फिर निकालिए प्रोबेबिलिटी कब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो। फिर कहता है निकालिए प्रोबेबिलिटी कब जब x जो है 0 से बड़ा और 5 से छोटा हो। उसके बाद हमें कहा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी लिखिए। तो चूंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन किया हुआ है तो हम फंक्शन लिख सकते हैं आसानी से। चौथा में कहता है कि निकालिए सी का वह मिनिमम वैल्यू जिसके लिए प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू सी जो है ग्रेटर देन 1/2 हो, यानी कि सी का वह मिनिमम वैल्यू जिसके लिए प्रोबेबिलिटी हाफ से बड़ा हो। पांचवा में कहता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालिए फॉर P where x is greater than 1.5 and less than 4.5 कब जब x greater than 2 happen हो चुका हो। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है एक्चुअली में, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, बटा में भी लिखते हैं और फिर हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्चुअली हमसे यहां पर पूछा है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमसे यहां पर पूछा है। तो एक एक करके हम लोग सभी का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं, हमें के निकालना है, बिना के कोई काम नहीं होगा। तो सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू, इफ अगर ये जो लाइन है p ऑफ x का, अगर वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सम ऑफ द पी एक्स जो है वह इक्वल टू 1 होगा। क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर मेंशन किया है और हम लोग पढ़े हैं कि उसमें जो नीचे वाला पी एक्स का रो होता है इसी को हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं और इसका समेशन 1 के बराबर होता है। ये मास फंक्शन का एक क्राइटेरिया या एक कंडीशन है। तो यानी कि हम सभी को जोड़ देंगे, 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस के स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k विच इज इक्वल टू 1। क्या होगा? ये 1 के बराबर होगा। अब क्या करेंगे? 7 8 9 और एक 10 यानी कि 10k स्क्वायर प्लस 3 और 2 5 6 7 और एक 8 और एक 9k विच इज इक्वल टू 1। अब इसको रीअरेंज कर देंगे तो हो जाएगा 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे और मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि गुना करने पर 10k स्क्वायर इंटू माइनस 1 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 9k होना चाहिए। तो इसको इस तरह से स्प्लिट हम कर सकते हैं। ओके, यहाँ से 10k कॉमन ले लेंगे, k प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, k प्लस 1 हो जाएगा।
यानी कि टोटल में k प्लस 1 कॉमन है और इधर 10k माइनस 1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। यानी कि k का वैल्यू -1 होगा या k का वैल्यू 1/10 होगा। तो चूंकि k निगेटिव नहीं होगा, k निगेटिव नहीं होगा, इसीलिए k का वैल्यू क्या लेंगे 1/10। तो k का वैल्यू आ गया मेरा 1/10, क्योंकि k जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अब यहां पर हम k का वैल्यू रख देंगे ताकि मेरा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू आ सके। तो पहला के लिए तो 0 ही होगा, दूसरा के लिए 0.1, तीसरा के लिए 0.2, चौथा के लिए भी 0.2, 3/10 हो जाएगा 0.3, 1/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/100 विच इज 0.01, यहाँ हो जाएगा 2/100 विच इज 0.02, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7k स्क्वायर यानी कि 7/100 विच इज इक्वल टू 0.07 प्लस 0.1 विच इज इक्वल टू 0.17। तो ये हो गया आपके लिए वैल्यू किसका, px का। पहला हमारा बन गया। अब करते हैं हम लोग सेकंड को सॉल्व। सेकंड नंबर में कह रहा है पहला क्वेश्चन कि क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी जब x लेस देन 6 हो। यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कब, जब x लेस देन 6 हो, x लेस देन 6 हो। इसका मतलब ये होता है जब x इक्वल टू 0 है प्रोबेबिलिटी, प्लस प्रोबेबिलिटी जब x इक्वल टू 1 हो, प्लस प्रोबेबिलिटी जब x इज इक्वल टू 2 हो, प्लस प्रोबेबिलिटी जब x इज इक्वल टू 3 हो, प्लस प्रोबेबिलिटी जब x इज इक्वल टू 4 हो, और प्लस प्रोबेबिलिटी जब x इज इक्वल टू 5 हो। ओके, क्योंकि लेस देन 6 की बात किया है तो इतना वैल्यू वो लेगा। 0, 0.1, 0.2, 0.2, 0.01। ओके, उसके बाद 5 के लिए क्या था, 5 के लिए था 0.01 और 4 के लिए 0.3 था, 4 के लिए 0.3 था और 5th के लिए 0.01 था। इसको जोड़ेंगे, 3 अदू 5, 6, 7 और 1 8, 0.01 जो इज इक्वल टू 0.81। आंसर आ गया। नेक्स्ट पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी जब x इज इक्वल टू 6 हो, प्लस प्रोबेबिलिटी जब x इज इक्वल टू 7 हो। यानी कि x इज इक्वल टू 6 के लिए प्रोबेबिलिटी है 0.02, प्लस इसके लिए प्रोबेबिलिटी था 0.81, यानी कि 2 और 1 सॉरी 0.17 विच इज इक्वल टू 7 2 9, 0.19 यही था ना जी, 0.17 और 0.02, 0.17। नेक्स्ट पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी कब, जब x बड़ा हो 0 से और लेस देन हो 5 से। यही है ना क्वेश्चन, देख लेंगे। x बड़ा हो 0 से और छोटा हो 5 से, इसका मतलब हो गया कि हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कब, जब x इज इक्वल टू 1 हो, प्लस x इज इक्वल टू 2 हो, प्लस x इज इक्वल टू 3 हो, और प्लस x इज इक्वल टू 4 हो। ठीक है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब इन सभी का वैल्यू ऊपर से भी ले सकते हो, 0.1, 0.2, 0.2 प्लस 0.3 विच इज इक्वल टू 3 2 5 6 7 और 1 8, 0.8 हो गया वैल्यू। तो ये आ गया आपका सेकंड का आंसर। थर्ड नंबर में हमको कह रहा है कि निकालिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालने कहा गया है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू, अब पहले यहाँ लिखेंगे जब x लेस देन इक्वल टू 0 हो तो ये हो जाएगा वैल्यू 0, x जब लेस देन इक्वल टू 1 हो तो वैल्यू हो जाएगा 0.1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0.1।
x का वैल्यू जब लेस देन इक्वल टू 2 हो यानी कि 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0.3। x का वैल्यू जब लेस देन इक्वल टू 3 हो यानी कि 0.2 0.2 0.1 प्लस 0 यानी कि 2 2 4 और 1 5 प्लस 0 0.5। x का वैल्यू जब लेस देन इक्वल टू 4 हो यानी कि 0.3 0.2 0.2 0.1 3 2 5 6 7 और 1 8 यानी कि 0.8। x का वैल्यू जब लेस देन इक्वल टू 5 हो, सॉरी 4 है, 5 हो यानी कि 0.01 0.03 0.2 0.2 0.1 तो ये हो जाएगा 0.81। x का वैल्यू जब लेस देन इक्वल टू 6 हो तो इसमें 0.02 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0.83। और जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7 हो तो ये वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि 0.83 में 0.17 जोड़िएगा तो वैल्यू आ जाएगा 1। यही है हमारे लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हम क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आसानी से। प्रोबेबिलिटी व्हेन x लेस देन 6, क्योंकि यहाँ पर सभी जो हमारा इंटरवल है वो लेस देन के लिए डिफाइन है, इसीलिए जब भी लेस देन के लिए प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो हम आसानी से इस चार्ट से आंसर दे सकते हैं। तो अगर पूछेगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन 6 तो 6 से कम यानी कि 5, उसके सामने का प्रोबेबिलिटी 0.81 और यहाँ भी 0.81। तो लेस देन के लिए हम इससे आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है 4 में कि इफ p x लेस देन इक्वल टू c ग्रेटर देन 1/2 फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ c, यानी कि c के किस मिनिमम वैल्यू के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन 1/2 होगा। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन 1/2 होगा c के किस मिनिमम वैल्यू के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम यहीं पर करके दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको हम लोग यहीं पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले p x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू कितना है 0। p फॉर x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू कितना है 0.1। p x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू कितना है 0.3। p x लेस देन इक्वल टू 3 के लिए वैल्यू कितना है 0.5। ठीक है, उसके बाद p x लेस देन इक्वल टू 4 के लिए वैल्यू कितना है 0.8। और यहां पर देख सकते हो कि जो 0.8 है सिंस कॉमा विच इज ग्रेटर देन 1/2, therefore p x less than equal to c which must be equal to 2, then the minimum value of c is equal to 4। c का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फॉर 4x लेस देन इक्वल टू 4 कितना है 0.8 है, जो कि 1/2 से ज्यादा है। ऊपर में क्या था 0.5 यानी कि 1/2 के बराबर, लेकिन नीचे क्या आ गया वैल्यू 0.8 आ गया, जो कि 1/2 से बड़ा है, यानी कि c का जो वैल्यू होगा वो 4 होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन का भी आंसर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को यहां पर देखेंगे। 5 में पूछा है कि प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालिए कब, जब हमारा x जो है वह 1.5 से 4.5 के बीच में है। x जो है वह 1.5 से 4.5 के बीच में है। 1.5 से 4.5 के बीच में है। कंडीशन
कंडीशन कब, जब x लेस देन 2 हो। कंडीशन कब, जब x लेस देन 2 हो, यही है ना, नहीं, x ग्रेटर देन 2 हो, x ग्रेटर देन 2 हो, ठीक है, x क्या हो, ग्रेटर देन 2 हो। अब हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या कहता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए बटा में बी, फॉर्मूला क्या कहता है, कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.5 लेस देन x लेस देन 4.5। उसके बाद इसका लेंगे हम लोग इंटरसेक्शन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2, ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमारा फॉर्मूला हुआ करता था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए। यानी कि अगर आप लोग याद करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इस तरह का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी को हम यहां पर लगा दिए। अब देखेंगे कि x 1.5 से बड़ा 4.5 के से छोटा के बीच में क्या वैल्यू है। तो 1.5 से बड़ा यानी कि 2 और 4.5 से छोटा, 4.5 से छोटा, 1.5 से बड़ा, ठीक है ना, 1.5 से बड़ा यानी कि 2 और 4.5 से छोटा यानी कि 3, तो 2 और 3, यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट है वो कितना है, 2 और 3 है, ठीक है, और 4 भी है, 4.5 से छोटा बोल रहा है ना, तो 4 भी है, तो 2 3 4, ठीक है। यानी कि ऊपर वाला जो है इसको हम लिख सकते हैं फॉर x इज इक्वल टू 2, कॉमा x इज इक्वल टू 3, कॉमा x इज इक्वल टू 4, ये हो गया, ठीक है। और इसका इंटरसेक्शन निकालना है कब, जब x 2 से बड़ा हो, तो 2 से बड़ा क्या हो जाएगा, 3, यानी कि x इज इक्वल टू 3, कॉमा x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5, कॉमा x इज इक्वल टू 6, कॉमा x इज इक्वल टू 7, ठीक है, इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन। और बटा में प्रोबेबिलिटी कब, जब 2 से बड़ा हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7। अब कैसे होगा, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो बच जाएगा 3 और 4 इसमें भी है, 3 और 4 इसमें भी है, बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, ऊपर में यही रह जाएगा और नीचे आ जाएगा ये पूरा। अब इस पूरे के वैल्यू को हम रख देते हैं। x इज इक्वल टू 3 के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 0.2, यानी कि 0.2, 0.3, 0.01, 0.02 और 0.17, ठीक है, तो आ जाएगा 0.2, 0.3, 0.01, 0.2, 0.3, 0.01, उसके बाद आ जाता है 0.02 प्लस 0.17, यही था वैल्यू 0.02 और 0.17, सही है। ऊपर में x इज इक्वल टू 3 और 4 का केवल, यानी कि 0.2 प्लस 0.3 बटा में 3 और 2 5, ठीक है, 3 और 2 5, और इधर हो जाएगा 7 8 9 और 1 10 का 0, हाथ में 1, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, तो 0.70 विच इज इक्वल टू हो जाएगा ये 3 और 2 5, 0.5
by 0.7 which is equal to 5/7. therefore हम लिख सकते हैं कि probability of 1.5 greater than x less than 4.5 बटा में, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सॉरी ठीक से, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.5 लेस देन x लेस देन 4.5 बटा में x ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 5/7। ओके, तो इस तरह से प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये एक प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। इससे ज्यादा वैरायटी का क्वेश्चन इस तरह के टॉपिक से नहीं पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, ठीक है, और अपने खून में ले जाना है, तभी जाकर के आप डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के हर एक तरह के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।